Okay, beta. Next is some important terms used to describe magnetic properties of materials. आज हम स्टडी करेंगे कुछ important terms magnetic properties को describe करने के लिए. So first term is magnetizing field. What is magnetizing field? Suppose that we have a toroidal solenoid. Toroidal solenoid. This is a toroidal solenoid. This is a toroidal solenoid. और इसमें करंट चल रहा है आई, इसका रेडियस है आर. इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो है इस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसने जनरेट किया, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. इसका जो स्ट्रेंथ करता है मैग्नेटिक, इसका जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का, जो वैक्यूम में अगर इसको रखा जाए तो वैक्यूम में जो आई विल रिप्रेजेंट बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट सर्कमफ्रेंस. एन जो है यहाँ पे स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और आर जो है इसका रेडियस है. सो मैग्नेटिक, दिस इज नोन एज, दिस फर्स्ट टर्म इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. एनी फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, कोई भी फील्ड जो वैक्यूम में एग्जिस्ट करता हो, produced by toroidal solenoid having n terms and I is the current of the strength passing through it. Then B naught is equal to, I will say that B naught क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड. किसी भी और मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए हम इस फील्ड का यूज कर सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं. B naught फर्स्ट टर्म इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. अब इसमें जो है ये Ni, दिस Ni, B naught is equal to mu naught. This is known as H. This is known as H. और H को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये इसका स्ट्रेंथ है. जितना करंट होगा टोरॉइडल सोलेनॉइड में उतना ही क्या जनरेट करेगा वो? मैग्नेटिक फील्ड. और दूसरा जो है हम इसको जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं. Magnetizing, it is also called magnetizing field intensity. Okay, magnetizing field intensity. इसके यूनिट क्या बनेंगे यहाँ पे? इसके यूनिट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ से. डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा करंट का जो है एम्पियर, डायमेंशन इसके डायमेंशंस, करंट का एम्पियर एंड डिवाइड में आर आएगा, तो दैट इज लेंथ. इट इज इक्वल टू पर लेंथ एम्पियर. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा. ठीक है. और इसके यूनिट जो है टेस्ला रहेंगे, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के. अच्छा, मान लेते हैं इस टोरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर हम कोई मटेरियल रखते हैं, उसको हमने मैग्नेटाइज करना है. ये हमारे पास टोरॉइडल सोलेनॉइड था. ये टोरॉइडल सोलेनॉइड है. इसके अंदर जो है हमने ये सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिया, तो हैविंग हाई परमिटिविटी. तो ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल में जो है अगर ये सोलेनॉइड जो है इसके ऊपर बाउंड कर दी जाए तो सोलेनॉइड का अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट करेगा. बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच या म्यू नॉट एन आई. लेकिन ये जो अंदर जो हमने जो है मटेरियल जो है इसमें जो है इंसर्ट किया है, उसमें भी क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा. करंट इंड्यूस हो जाएगा उसमें, और करंट इंड्यूस के कारण उसमें भी क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी सैंपल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, टोरॉइड के अंदर रखेंगे या किसी, जैसे ये अलग से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ. मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है किसी भी, ये नॉर्थ और ये साउथ. ये मैंने मटेरियल रख दिया, ये मटेरियल मैंने इसके अंदर रख दिया, तो इसमें जो मैग्नेटिज्म आएगा, मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मेरा बी नॉट था, बी नॉट. और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया इस मटेरियल में, दैट इज बी एच. तो इन दोनों का रिजल्टेंट, अब ये बी एच इसकी, ये बी नॉट का डायरेक्शन तो मुझे पता है इस डायरेक्शन में है, लेकिन बी एच इसकी डायरेक्शन में आता है या इससे अपोजिट डायरेक्शन में आता है. ठीक है. वो बताएगा कि मटेरियल का नेचर क्या है. क्या मटेरियल डाया है, क्या मटेरियल पैरा है, क्या मटेरियल फेरो है. इसके लिए आप अलग जो है वीडियो बना होगा, उसको आप देख सकते हो. सो मेरे पास दोनों का रिजल्टेंट मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड आया, बी इज इक्वल टू बी नॉट. ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी आप इसको बोल सकते हो.
प्लस जो है इंड्यूस्ड, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी एम, बी एम इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द सैंपल में जो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं दोबारा। तीसरा मेरा डेफिनेशन है, अच्छा एच, ये है, एच के बारे में, एच के अंदर क्या है? एन इंटू आई, एच के अंदर ये है। और बी एम, जैसे मैंने बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो बी एम इस सैंपल में जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एम, राइट। ये सारे के सारे नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड होंगे इस मटेरियल्स पे, आई एम उसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, तो उसके कारण उसमें भी क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये, राइट। तो ये वाला बेटा, इसको, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया सैंपल के अंदर, तो एन और आई एम जो है उसमें करंट, तो बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एम, सॉरी एन और एम को बोल दिया एम, दिस इज एम। अब एम क्या है? व्हाट इज एम? ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उस मैग्नेटिक फील्ड में जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसमें जो ये करंट आई एम करंट जो पास कर रहा है, और उसके कारण जो उसमें मैग्नेटिज्म आया, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी है, मैग्नेटिक मूवमेंट, इस सैंपल में जितना भी मैग्नेटिक मूवमेंट आया, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, डाइपोल्स बनेंगे इसके अंदर, डाइपोल जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, अगर वो उनके कारण जो सारे के सारे डाइपोल्स के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आया, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इस सैंपल का वॉल्यूम, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक मोमेंट कहने का मतलब इसमें किस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बना और किस डायरेक्शन में साउथ पोल है, ये तो डिफरेंशिएट होता है, पैरा है, डाया है, फेरो है, इसमें हम नहीं बात करेंगे इसकी। m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लेते हैं इस सैंपल का एरिया जो है ए है, सैंपल का एरिया जो है ए है, और इसकी लेंथ जो है 12 है, राइट। अगर इसमें एक भी डाइपोल ऐसे बना होगा जो है, ये डाइपोल, ये डाइपोल बना होगा इसमें, ये m है, तो और दोनों डाइपोल के बीच का जो लेंथ है वो क्या है? 12 लेते हैं हम डाइपोल का लेंथ। तो एरिया, तो ये मेरे पास जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। अब इस साइड की भी पोल स्ट्रेंथ QM और इस साइड की भी पोल स्ट्रेंथ QM, आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू ट्वाइस द लेंथ बिटवीन द, ये पोल्स के बीच का पोल लेंथ डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्या बनेगा? एरिया इनटू ट्वाइस द लेंथ, ये भी यही आएगी, ठीक है। तो ये लेंथ से लेंथ कट जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट ये मेरे पास बनेगा m इज इक्वल टू QM डिवाइड बाई एरिया, QM डिवाइड बाई एरिया, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। दिस इज आल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिए, क्या पढ़ा आपने? एक तो बी नॉट पढ़ा आपने, बी नॉट फील्ड जो है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। दूसरा, इस ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सैंपल को अगर इसके बीच में रखते हैं तो ये जनरेट कर देता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने नाम दिया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एम, राइट, और एन और आई को म्यू नॉट एन, राइट। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये मटेरियल में मैग्नेटिक मूवमेंट आया और ये अपने अप्लाइड स्ट्रेंथ दिया है, राइट। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास कितना आ गया? रिजल्टेंट जो मैंने लिखा था B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। अब देखिए दो डेफिनेशन जो है और है,
मैग्नेटिक परमेबिलिटी। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू म्यू नॉट। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी वैक्यूम की वो जो है म्यू बोलते हैं, म्यू नॉट बोलते हैं, अगर मटेरियल की हो तो म्यू। नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है? जब भी आप किसी सैंपल को, किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है उनकी कितनी पावर है उस मटेरियल को पेनिट्रेट करने की, राइट? उस क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कितना पावर है उस मटेरियल को पेनिट्रेट करने का। द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन पेनिट्रेट द गिवन मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, डिनोटेड बाय म्यू। किसी भी मटेरियल की, तो आई नो दैट B इज इक्वल टू म्यू एच, म्यू इज इक्वल टू म्यू एच। तो म्यू बन गया यहाँ से, म्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आया, डिवाइड बाय एच, आपने कितना उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और मैंने तो आपको बोला एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज गिवन मटेरियल, गिवन मटेरियल। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कितनी एबिलिटी है कि वो उस मटेरियल को पेनिट्रेट कर सके। और दूसरा, मैथमेटिकली मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी सैंपल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या बचता है, डिवाइड बाई आपने अप्लाई क्या कर रखा है, इन दोनों के रेशियो, राइट? उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, उसमें कितना मैग्नेटिज्म आता है और आपने अप्लाई कितना कर रखा है, इसकी रेशियो मुझे बता देगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। उस मटेरियल को जो है मैग्नेटिक फील्ड ने कितना पेनिट्रेट किया है, मैग्नेटिक फील्ड ने कितना पेनिट्रेट किया है, राइट? अप्लाइड स्ट्रेंथ और उसमें कितना मैग्नेटिक आ रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको चाई से डिनोट करते हैं, चाई, चाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू, मैथमेटिकली ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू, किसी भी सैंपल को ये मैग्नेटिक फील्ड, आपने यहाँ पे कोई मटेरियल रख दिया, मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होने के लिए, तो उसमें इसमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट आता है, m डिवाइड बाई h। अप्लाई आपने इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इन द सैंपल, इसमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, डिवाइड बाई आपने अप्लाई क्या कर रखा है। और दूसरी, इस सैंपल की अपनी कितनी एबिलिटी है मैग्नेटाइज होने की। परमेबिलिटी होता है ये जो फील्ड लाइन जिसको जो है पेनिट्रेट करेंगे उसको परमेबिलिटी बोलते हैं। और इस सैंपल की अपनी कितनी एबिलिटी है मैग्नेटाइज होने की, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सैंपल टू गेट मैग्नेटाइज इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, राइट? तो ये इसको मैं यहाँ पे एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सैंपल to get magnetized, और मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ कितना उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है और कितना आपने स्ट्रेंथ दिया। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ इस टॉपिक से रिलेशन तो है नहीं इसका। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या एक्चुअल में, देखिए सिंपल सा है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। ये रख दिया सैंपल, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड आए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए
और जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में इधर भी मैग्नेटिक पोल्स बन जाएं। पोल्स कैसे बने, इधर भी नॉर्थ पोल बन गया, इधर भी साउथ, इधर भी नॉर्थ, इधर भी साउथ, इधर भी नॉर्थ, ये इधर भी साउथ, इधर भी नॉर्थ और इधर भी साउथ, ये पोल्स बन गए। तो ये डायरेक्शन तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इसका ये देखो इधर आया, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, उल्टा आएगा ना। तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये थी, डाइपोल मोमेंट डाइपोल उल्टे बन रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है, अगर किसी मटेरियल में, जरूरी नहीं है सभी मटेरियल में ऐसे ही बनेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मटेरियल कोई और है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि कोई मटेरियल जो है पैरा है, डाया है, फेरो है, वो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में दे दूंगा। अगर इधर साउथ पोल, ये नॉर्थ है और ये साउथ, इधर अगर साउथ पोल बनता है और इधर नॉर्थ, तो ये बना डायरेक्शन, ये बना डायरेक्शन। और यही डायरेक्शन हो गया किसका, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें भी इसके अकॉर्डिंग ही डाइपोल बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं, ये मैग्नेटाइज हो गया, इसकी ससेप्टेबिलिटी जो है क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट एक्सेप्ट करने की। लेकिन इसकी ससेप्टेबिलिटी क्या है, अपोजिट है। हम मैग्नेटिक फील्ड इधर अप्लाई कर रहे हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, अपोजिट आ रहा है इसका मैग्नेटिक, साउथ टू नॉर्थ होता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, ना कि नॉर्थ टू साउथ। अगर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है डाइपोल बने तो ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव आती है, और अपोजिट आता है तो ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव आती है। ससेप्टेबिलिटी, तो किसी ससेप्टेबिलिटी क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों डेफिनेशन में। परमेबिलिटी, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड उसको पेनिट्रेट करती है, और ससेप्टेबिलिटी, किसी भी मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसकी एबिलिटी कितनी है जो है टू गेट मैग्नेटाइज, मैग्नेटिज्म उसमें कितना आता है, क्या अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड आता है या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो अगर अपोजिट टू आता है तो वो डायामैग्नेटिक होता है, अगर अलोंग द डायरेक्शन आता है, स्मॉल आता है। इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। अगर ससेप्टेबिलिटी किसी भी मटेरियल की इट इज इक्वल टू नेगेटिव, तो उस मटेरियल में जो है मैग्नेटिज्म जो आएगा वो आएगा स्मॉल, और वो मटेरियल जो है these materials are repelled feebly by मैग्नेटिक फील्ड। ये मटेरियल जो है, अगर किसी भी मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव आती है तो उन मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो दे आर वीकली रिपेल्ड। अगर ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है किसी मटेरियल की और जो है स्मॉल होती है, तो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरा, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, किसी दूसरे वीडियोस में दूंगा। और ससेप्टेबिलिटी जो है किसी की पॉजिटिव आती है और लार्ज आती है तो फेरो का मतलब आयरन निकल कोबाल्ट को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो आयरन निकल कोबाल्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म आता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा उनका जिन्होंने जो मैग्नेटिज्म रिसीव किया, उनका ससेप्टेबिलिटी लार्ज आया और दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड अलोंग द इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इससे भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक और रह गया अभी, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, ये हमें ये आइडिया देती है रिलेटिव परमेबिलिटी कि कौन सा मटेरियल जो है ज्यादा पेनिट्रेट होता है मैग्नेटिक फील्ड से और कौन सा कम। म्यू आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ म्यू डिवाइड बाय म्यू। ये प्रॉपर सिलेक्शन मटेरियल की कि किसमें जो है मैग्नेटिज्म ज्यादा आएगा और किसमें मैग्नेटिज्म कम आएगा, ये आइडिया हमें यहाँ से मिलता है। जैसे वैक्यूम के लिए, और वैक्यूम देखिए, वैक्यूम के लिए म्यू आर का वैल्यू जो है 1 है, इसका वैल्यू 1, सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो वैक्यूम में जो है परमेबिलिटी म्यू नॉट ही रहेगी। म्यू नॉट की कितनी वैल्यू है न्यूमेरिकल, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ यही है। अच्छा, एयर के लिए, एयर परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी का आइडिया हमें जो है डिफरेंशिएशन देता है एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल की एबिलिटी टू गेट पेनिट्रेट
मैग्नेटिक फील्ड उसको कितना पेनिट्रेट कर सकती है। जैसे एयर है, एयर के लिए म्यू आर का वैल्यू है 1.123456554। एयर के लिए फॉर्मूला बना म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एयर डिवाइड बाई म्यू नॉट। तो म्यू एयर के लिए कितना आ गया, म्यू एयर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू नॉट, ये म्यू आर कितना है 1.123456554 इंटू म्यू नॉट। देखो एयर में कितनी आ रही है, ज्यादा आ रही है, म्यू नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। तो लाइन जो है एयर को पेनिट्रेट करने के बजाय किसको पेनिट्रेट करेगी, सॉरी वैक्यूम को पेनिट्रेट करने के बजाय किसको ज्यादा प्रेफर करेगी, एयर को प्रेफर करेगी। ठीक है, तो और दूसरा उसके बाद आयरन के लिए दिस इज वैल्यू इज वेरी हाई, म्यू आर इज इक्वल टू 1000। तो ये म्यू फॉर आयरन इट इज इक्वल टू 1000 टाइम्स म्यू नॉट। आयरन की जो है परमेबिलिटी सबसे ज्यादा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है आयरन को पास करना प्रेफर करेंगी। ठीक है, आयरन जो है क्या बोला मैंने, परमिट इट इज द एबिलिटी ऑफ द लाइंस टू मैग्नेटाइज, राइट, दे विल मैग्नेटाइज आयरन। ठीक है, वैक्यूम को प्रेफर करने के बजाय आयरन को ज्यादा क्या करेंगी, मैग्नेटाइज करेंगी। तो ये इसका, अब यहां से के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन मेरे पास जो है B इज इक्वल टू बी नॉट बी एम। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एम। सो म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। सो म्यू एच is equal to mu naught h into 1 plus m by h। h से h कट गया और मेरे पास आया यहाँ से म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस ये होता है चाई के बराबर ससेप्टिबिलिटी एंड दिस इज म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी 1 प्लस चाई 1 प्लस